रीवा शहर के लोगों के लिए जीवनदायिनी कहे जाने वाली बीहर नदी अब खुद ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है, क्योंकि इसके सीने को छलनी करने का काम भूमाफिया कर रहे हैं। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। हद तो तब हो गई जब लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद भी प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मूक दर्शक बना बैठा हुआ है और भूमाफिया बेरोक टोक अपना कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने आवाज उठाई है और जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि बीहर नदी के अंदर भाग में नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए बाउंड्री वॉल गिर जाने के कारण उसका मलबा नदी में गिरने के कारण नदी की जलधारा का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समूचे रीवा शहर में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता बीके माला द्वारा एक आवेदन पत्र आयुक्त रीवा संभाग, रीवा कलेक्टर एवं एसडीएम रीवा को दिया गया है। साथ ही पत्र देकर निवेदन किया गया है कि समय रहते हुए नदी के अंदर भाग में गिरी बाउंड्री वॉल के मलबे को हटाया जाए, नहीं तो बाढ़ की स्थिति पूरे शहर में हो सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। इस मलबे को हटाने का खर्च संबंधित बाउंड्री वॉल निर्माणकर्ता एजेंसी से ही लिया जाए। रीवा जिले के जीवनदायिनी प्राणदायिनी बीहर विषय नदी में विशेष तौर से जमीन के प्लाटिंग कर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से नियमित तरीके से जो 50 मीटर की नदी के दोनों बीटा के बाद 50 मीटर की दूरी तय करती है, उस रेगुलेशन के विपरीत जाकर उन्होंने सतही तट में बाउंड्री वाल बनाई गई थी और उसको फिलिंग करके वो प्लाटिंग कर रहे थे। रोड, रास्ता या गार्डन या अपने निजी कार्य में उपयोग कर रहे थे, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध था। शासन के रेगुलेशन, शासन के मापदंड एवं एनजीटी रेगुलेशन के अंतर्गत नदी के दोनों भागों से, दोनों पार्टों से, नदी के दोनों भागों के जो पार्ट होते हैं, जो कैरी वेड होती है, तो उस वेड के 50 मीटर के बाद के भाग में 50 मीटर के बाद भाग में किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं होना। 50 मीटर के बाद ही कोई आप निर्माण कर सकते हैं। और उसमें नगर निगम के परिक्षेत्र में तो नगर निगम से परमिशन लेनी होगी, ये तो राजस्व के क्षेत्र में तो राजस्व की परमिशन अन्य विभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय से परमिशन लेनी होगी। परंतु नियम विरुद्ध तरीके से बीहर नदी में कई लोगों के द्वारा प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से कार्य किया गया था, जिसमें नदी के दोनों भागों में इसी प्रकार प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें एक बड़ी बाउंड्री श्री उपेंद्र सिंह जी शांति इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक बड़ी प्लाटिंग की गई है, जिसमें उन बीहर नदी के 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत ही उन्होंने नदी के सतही भाग के अंदर एक बाउंड्री बनाई, पत्थर की बड़ी बाउंड्री बनाई गई है, जो लगभग कई मीटर की बाउंड्री है। वो बाउंड्री पूरी तरह से नदी में भसक गई है, नदी में उसका मलबा गिर गया है, नदी में पट गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पानी की जो निकासी है, जो पानी का प्रवाह है, वो लगातार अवरोध हो रहा है, इसलिए कभी भी पानी हल्का फुल्का भरा रहता है, तो पानी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और वहाँ पानी के प्रवाह धीमा होने के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा और माननीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को पत्र देकर, माननीय कलेक्टर महोदय रीवा को पत्र देकर इस आशय का अनुरोध किया गया है कि बीहर नदी के सतह पर जितनी भी बाउंड्री और अतिक्रमण अनाधिकृत तरीके से कब्जे किए गए हैं, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके व्यय से हटाया जाना चाहिए। जो मलबा उन्होंने बाउंड्री बनाई है, वो बाउंड्री वाल को निरीक्षण करके उनको निर्देशित किया जाना चाहिए कि बाउंड्री वाल जो उनकी नदी के अंदर गिर गई है, जिससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और जनजीवन प्रभावित होगा, आम जन प्रभावित होंगे और बाढ़ की स्थिति होगी तो समूचा रीवा शहर प्रभावित होगा। तो इस समय रहते इस पर ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित तौर से बाढ़ की स्थिति रीवा में निर्मित नहीं होगी। ये सजगता और समय रहते हुए कदम उठाने की प्रक्रिया है और हम जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से इस आशय का अनुरोध कर रहे हैं कि जो नदी के भाग में मलबा है, जो नदी के बाउंड्री गिर गई है, यानी मलबा गिर गया है, पट गई है, उसको तत्काल संबंधित व्यक्तियों को सूचित करके उनके स्वयं के वे में, यानी श्री उपेंद्र सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए।
शाही जी को निर्देशित किया जाना चाहिए, प्रहलाद सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए। तत्काल बाउंड्री जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने नदी के तट को पाटा है, जिन्होंने बाउंड्री बना के पक्की बाउंड्री का निर्माण किया है, उन पर उनके व्यय से बाउंड्री हटाई जानी चाहिए और उन पर भू राजस्व संहिता के अनसीपी रेगुलेशन के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि यदि रीवा शहर को अच्छा बेहतर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और रीवा को बाढ़ से बचाना है तो तत्काल इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।